अगर जिस व्यक्ति में 12 गुण नहीं है वो जात ब्राह्मण नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण किस बात का। तो नफरत को दुनिया बनाने वाले को बौद्ध धर्म अपने साथ नहीं लेके चलना चाहता है। यह बौद्ध धर्म कहता है कि कोई भी धर्म न बड़ा है न छोटा है। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। इन दिनों वसीम रिजवी जो कि काफ़ी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में मैं बता दूं, वसीम रिजवी वही वसीम रिजवी हैं जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। क्योंकि उन्होंने जब वसीम रिजवी थे तो इस्लाम धर्म के खिलाफ बहुत कुछ कहा था। उन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस्लाम धर्म में जो कुरान है, कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जिससे मुसलमान पढ़कर आतंकवाद बनता है और नफरत फैलाता है। हमारे साथ में एक बौद्ध भिक्षु हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो वसीम रिजवी आए हैं वो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं और वो ब्राह्मण जाति से में चले गए हैं। हम बाबा से बात करेंगे। रोहन भगत हैं हमारे साथ में। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार में हूँ मैं। धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म, जो इसके विषय में बात करेंगे। बाबा, बौद्ध धर्म इस पर क्या कहता है? किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलना सही है या गलत? किसी भी धर्म को प्रति अंगुली उठाना, आप अंगुली कहीं उठाते हैं तो एक अंगुली आगे की ओर उठाते हैं तो 3 अंगुलियां आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि हमें कोई भी धर्म को न छोटा कहें। धर्म कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। ये बौद्ध धर्म बताता है। यह बौद्ध धर्म कहता है कि कोई भी धर्म न बड़ा है न छोटा है। यह जो है बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है। अच्छा, धम्म है। धम्म है जो काम करने का तरीका को बतलाता है, जिसे हम लोग त्रिशरण पंचशील में नित्य दिन पाठ के रूप में करते हैं। तो हम लोग को यह कभी भी नहीं बताया गया कि किसी भी जीव को हिंसा करो। अच्छा। लेकिन बहुत से लोग अपभ्रंश में आते हैं, वो बोलते हैं कि मानिए, तो हम पूछना चाहते हैं उन भाई लोग से कि जो बोध गया में बम विस्फोट हुआ, क्या बौद्ध धर्मावलंबी लोग ने किया या लोग किसी मजहब का, किसी भी धर्म का मानने वाला बेटा होगा वो भी? भंते जी, मेरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म में आए हैं वसीम रिजवी, अब वो हिंदू बन चुके हैं और ब्राह्मण बन चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई दलित समाज अगर चाहे ब्राह्मण बनने के लिए तो क्या करना होगा, बन पाएगा? देखिए, ब्राह्मण का अर्थ होता है सबसे गिरा हुआ। अच्छा। जो कि 12 को मिलने के बाद वो ब्राह्मण होता है। अच्छा। अगर जिस व्यक्ति में 12 गुण नहीं है वो जात ब्राह्मण नहीं है। अच्छा। वह जिस तरह से पिछड़ा, दलित, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया अगर है उसी तरह से वो भी है। अच्छा। लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसके पास ब्रह्म ज्ञानी उसे कहते हैं, वही ब्राह्मण है। वो तो कहते हैं कि हम जन्मजात ज्ञानी हैं, हम पेट से ही पैदा हुए हैं ज्ञान लेकर के। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कि कोई माँ का पेट से अगर पैदा होता तो अब तक के भारत में सब विद्यमान रहता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो 5वीं पास होकर के भी कहते हैं कि हमको सारा वेद का ज्ञान है। वो उनके बीच कहते हैं जो लोग सीधा साधा अनपढ़ हमारे समाज के लोग हैं उनको समझाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति को समझाएं, हम लोग ऐसे व्यक्ति को आकर बताएं, तब न जानूं। अच्छा। कि आप ब्राह्मण हैं, कि समाज ब्राह्मण है, कि ज्ञान ब्राह्मण है। अच्छा। जिनको ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण किस बात का। अच्छा। जाति होने से, जाति तो 2 ही है, एक स्त्री एक पुरुष।
तीसरा न स्त्री है न पुरुष है, उसे आप हिजड़ा कहते हैं। वो भी आपके गांव शहर नगर में जीता है, मांगता खाता है, रहता है, लेकिन इस सृष्टि का भार तो यही दो के साथ है, जो स्त्री या पुरुष है। अच्छा, बौद्ध धर्म समाज को क्या सिखाता है? वो सीख लाता है। देखिए, अब मैं बोलता हूँ, नमस्कार मैं करता हूँ महात्मा बुद्ध को। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धिमानों के शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म यानी समाज का काम करो। संघम शरणम गच्छामि, जो आप बैठ करके हमसे वार्ता कर रहे हैं, इस संघ हो गया। फिर आपको कहता है आदिन्य दाना बेरमनिशिका पदम समझामी, बिना किसी को दिए हुए अन्न या पैसे को अगर अपना समझते हैं तो वह गलत है। आदिन्य दाना बेरमनिशिका पदम समझामी। फिर दूसरा कहता है काम इच्छा। मेरा सवाल ये है बाबा कि वसीम रिजवी का खतना हो चुका है, इस्लाम धर्म में जो खतना होता है कार्यक्रम, वो खतना हो चुका है, तो क्या एक खतना होने के बाद कोई ब्राह्मण बन सकता है? क्या ब्राह्मण समाज उनको जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है, 16 संस्कार में एक जनेऊ संस्कार होता है, तो क्या ब्राह्मण समाज उनको जनेऊ संस्कार से नवाजेगा? सुनिए ना, वो उसका जवाब तो उनके साथ आया है। मैंने तो पहले बोला कि ब्राह्मण कर्म से होता है। अच्छा। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है। अच्छा। अगर वास्तुतः में उनके कर्म लायक होगा तो ब्राह्मण रहेंगे। तो कर्म कोई कर्म तो का मतलब ये होता है कि किसी के ना बुरा चाहो, ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो। पर इस्लाम धर्म के खिलाफ इतना नफरत, गंदी गंदी बात बोल के आए हैं वसीम रिजवी कि इस्लाम धर्म आतंकवादी सिखाता है, नफरत फैलाता है इस्लाम धर्म। तो क्या वो कर्म करके आए हैं, बगैर कर्म किए हुए ब्राह्मण बन गए वो? देखिए, किसी चीज को जानने के लिए जब तक उसके आपता में नहीं जाते हैं तब तक नहीं जानते हैं। आज वो रिजवी दिया है कि हम ब्राह्मण बन जाएंगे या शूद्र बनेंगे या जो बन जाए, बनने को आवे, लेकिन हमें ये ध्यान में भी रखना होगा कि शायद उसी भेद से वो आकर के हमारे के यहाँ शरणार्थी के रूप में हमारे लोगों को धोखा दें। इसलिए उनकी कर्तव्य को देखते हुए काम को करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको, आपके पास कोई व्यक्ति आए, वो हत्या करके आए, दूसरे धर्म के खिलाफ अभद्र बात बोल के आए, तो क्या उसको आप बौद्ध धर्म अपनाने दीजिएगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा। उसे मैं सीधा कहूँगा तुम अपने पाप का प्रायश्चित का तुम जानो। अच्छा। इस प्रायश्चित को धोना है तो जो थेरो महाथेरो हमसे और भी आगे लोग हैं उनसे जाके बात करो। यानी कि वो किसी धर्म के खिलाफ बोल करके आएंगे, उसके विषय में गंदी गंदी गालियाँ दे करके आए, तो आप उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं देंगे? हम नहीं देंगे, है ना। इसलिए नहीं देंगे कि तुम धर्म का काम नहीं करके आ रहा है, समाज का काम नहीं करके आ रहा है, तुम तो नफरत का दुनिया बना के आ रहा है। तो नफरत का दुनिया बनाने वाले को बौद्ध धर्म अपने साथ नहीं लेके चलना चाहता है। तो यहाँ तो कहा जाता है कि सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म है, तथाकथित हिंदू धर्म, तो क्या किए हैं कि अब वो वसीम रिजवी हिंदू बन गए, तो उनको हिंदू धर्म क्यों स्वीकार, हिंदू जो धर्म है ब्राह्मण जाति, वो क्यों स्वीकार कर लिया कि नहीं अब वसीम रिजवी, अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हिंदू? वो उसका कभी और आगे मैं समय इस पर अध्ययन करूँगा। अच्छा। तब मैं बताऊँगा। अच्छा। अगर मैं बिना अध्ययन किए हुए अगर मैं बोल दूँ या मेरे शोभा नहीं देता है। अच्छा, आप ब्राह्मणवाद पर क्या कहेंगे? ब्राह्मणवाद तो मैंने कह दिया कि ब्रह्म का जो ज्ञान जिसके पास है, जो शिक्षा है, वही ब्राह्मण है। अम्बेडकर साहब का आज पूजा हो रहा है, क्यों हो रहा है? सब भंगी को क्यों नहीं हो रहा है? सब महार को क्यों नहीं हो रहा है?
तो उनमें विद्वता आया, ज्ञान आया, तब उनकी महानता निखर के आया अच्छा, और उस महानता का लोग पूजा कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पे आपका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को गाली दे करके आएगा तो अब उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं देंगे, हाँ, मैं तो नहीं दूंगा, है ना? ये बौद्ध धर्म नहीं सिखाता। नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बौद्ध धर्म यही सिखाता है कि अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर बोल के आते हैं आप, अगर आप किसी दूसरे के प्रति नफरत फैला के आते हैं तो आपको बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करेगा। पर इसके विपरीत हुआ है, हिंदू धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बना दिए हैं। अभी हम महात्मा ज्योतिबा फुले सभागार में हैं। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंपस जो है पूरे जो है बहुजन समाज को समर्पित है। तो क्या वसीम रिजवी को जो 16 संस्कार में जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मण जाति में, तो क्या उसे 16 संस्कार से नवाजा जाएगा? अगर नवाजा जाएगा तो सवाल फिर भी ये है कि क्या उसका खतना यानी कि सुन्नत हो चुका है तो क्या उसको भी देखा जाएगा, उसका भी पैमाना क्या होगा कि कैसे इसको ब्राह्मण बनाया जाए। देखना यह है कि उसको अब ब्राह्मण बनाया जाता है कि नहीं, पर लिखित रूप से उनको तो ब्राह्मण बना दिया गया। तो मेरा सवाल यह है ब्राह्मणों से, क्या कोई दलित अगर हिंदू धर्म में ब्राह्मण बनना चाहता है तो क्या उसे जनेऊ संस्कार से नवाजा जा सकता है? क्योंकि इस्लाम धर्म को गाली दे करके वो जो वसीम रिजवी आए हैं हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में बाबा से मैंने बात किया तो बौद्ध धर्म में सीधे सीधे कहा गया है कि नहीं, अगर कोई दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैला के आएगा तो मैं उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दूंगा। बहरहाल बने रहें आप हमारे रिपोर्ट के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।